बस भैया, इससे आगे आपको मैं लेके नहीं जाऊंगा। जो मैंने प्रॉमिस करा आपसे कि एक बार वापस उस लोकेशन पे मेरे को लेके चलो, इसके बाद में मैं खुद उस लोकेशन को विजिट करूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र मारोठिया में। आपने अभी थंबनेल देखा होगा, वापस उसी लोकेशन के ऊपर जहाँ पे एक औरत की रूह नजर आती है। उस औरत की कब्र तक मैं पहुँच चुका था और वहाँ पे जो मेरा दिल कर रहा था कि यार मुझे ये करना चाहिए, उस कब्र पे जाके मैंने वो चीज़ करी। वहाँ से निकलने के बाद में दोस्तों सीधा मैं मंदिर गया और गुरुदेव से मैंने बात करी कि यार गुरुदेव, मुझे उस औरत की आत्मा को जल्द से जल्द इस जगह से मुक्ति दिलानी है। गुरुदेव ने कुछ चीज़ें मुझे ऐसी बोली जिससे मैं खुद चक्कर में पड़ गया, मगर फिर मेरी जिद के कारण गुरुदेव ने मुझे एक ऐसी चीज़ दी है जो मेरी जेब के अंदर पड़ी है अभी फिलहाल। उन्होंने मुझे ये बोला है कि सबसे पहले अगर तुझे उसको मुक्ति दिलानी है तो सबसे पहले उस कब्र पर तुझे ये चीज़ चढ़ा के आनी है, और वहाँ ये चीज़ डालने के बाद में उस औरत के जो उसकी आत्मा को जो यहाँ पे इस जंगल में खतरा है, उससे वो चीज़ बच सकेगी और उसका मोक्ष का जो रास्ता है वो क्लियर हो सकेगा। गुरुदेव ने मुझे जब ये बात बोली कि ये चीज़ बच सकेगी, तो मैं खुद चक्कर में पड़ गया कि ऐसा गुरुदेव क्यों बोल रहा है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गुरुदेव क्लियर कभी भी नहीं बोलते हैं। उन्होंने मुझे एक बात बोली है कि देख, अगर तू ये चीज़ लेके जाना चाहता है, उस आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता है, तो ये बहुत खतरा भी हो सकता है वहाँ पे। फिर भी मैं मेरी जिद के कारण इस लोकेशन पे आया हूँ। गुरुदेव ने मुझे वो चीज़ दी है, इस लोकेशन पे वापस जाऊँगा और उस कब्र के ऊपर वो चीज़ रख के आऊँगा। टास्क ये है दोस्तों कि जो भाई साहब कैमरा चला रहे हैं, इन्होंने मेरे को ये लोकेशन दी थी और आज मैं वापस इस लोकेशन को अकेला विजिट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं किसी की जान खतरे में डाल नहीं सकता हूँ। बस एक चीज़ कहूँगा दोस्तों, जो मेरा सब्सक्राइबर है, जो मेरी प्यारी ऑडियंस है, जो मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानता है, उनमें ऐसे लोग हैं जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे कि आज में अमित जाट है, जो मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, प्यार देते हैं, हर वीडियो पे मेरे कमेंट करते हैं। सोनी अग्रवाल है, उन्होंने हमेशा मेरे लिए दुआएं करी है। मोना थापा, जो मुझे अपना भाई मानती है, अपने जान से बढ़ के मानती है, यहाँ तक कि उन्होंने ये बोला कि अगर जान देने की बारी आए तो भगवान मुझे ले जा, ऐसे ऐसे शब्द कमेंट में लिखे। तो जब आप जैसे लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो मुझे फिर डर किस बात का है। आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ में है। इस लोकेशन पर चलते हैं, और जो भाई चैनल पर नए हैं उनको मैं यहाँ की कहानी बता दूँ कि ये लोकेशन है विश्वासघात की, जो एक दोस्त ने अपने दोस्त को दिया। उसकी बीवी को यहाँ पर लेके आया वो, और उसके साथ में दुष्कर्म करा, उसको मार के यहाँ पर फेंक दिया। जब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है, और एक बहुत गहरा राज यहाँ पे छुपा हुआ है, जो गुरुदेव ने भी मुझे इशारा दिया है, और अभी जो कैमरा चला रहे हैं उन्होंने भी मुझे इशारा दिया है। अब ये गहरा राज, इस राज से पर्दाफाश होगा या नहीं होगा। वीडियो पे बने रहे, वीडियो को लाइक दे दे, और आपका भाई अकेला इस लोकेशन को विजिट करने वाला है। देखते हैं कि उस कब्र पे जाने के बाद में, जब मैं ये गुरुदेव की चीज़ दी हुई है ये यहाँ रखने के बाद में आज क्या होता है, क्या उस औरत का मोक्ष का द्वार खुलता है या नहीं खुलता है। मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल पता नहीं है। गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है वो मुझे पूरा करना है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सीधा यहाँ से वापस बाहर निकल जाओ जंगल से, यहाँ तक लाने के लिए धन्यवाद। और मैं इस लोकेशन को अकेला विजिट करूँगा। ठीक है भैया, ठीक है, निकल जाओ, आप निकल जाओ। ठीक है। दोस्तों ये आम चीज़ें होती है जो जंगल के अंदर जानवरों की हड्डियाँ वगैरह होता है। मेरा आपको दिखाने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको डराऊं। दोस्तों आप आवाज़ें सुन रहे होंगे, जैसे ही मैं कैमरा लेके आगे बढ़ा हूँ और कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकने लग गए। हे बजरंगबली भगवान मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना।
गुरुदेव ने आखिर मुझे ऐसा क्यों बोला कि उस जंगल में गहरे राज छुपे हुए हैं, तेरे को अगर जो भी चीज़ करनी है वो सावधानी से करनी है, सुरक्षा से करनी है। मगर ये मेरी जिद है। गुरुदेव का जब ऐसा बोलना हुआ तो मैं समझ गया कि गुरुदेव मुझे ये इशारा देना चाहते हैं कि तू इस जंगल में मत जा वापस। मगर मैंने अगर किसी स्पिरिट से वादा करा है कि मैं आपको मोक्ष दिलाऊंगा, तो जब तक मैं मोक्ष नहीं दिला देता हूँ जब तक मुझे भी चैन नहीं मिलता है। एक पाकिस्तान से मेरे भाई है, मैं उनका नाम भूल गया, माफ़ करना मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। आप हमेशा कहते हो मेरा नाम लेना, मगर हकीकत बता रहा हूँ, 2 दिन का सफ़र करके यहाँ पे आया हूँ तो मैं आपका नाम भूल चुका हूँ। पाकिस्तान का नाम लेने से आप समझ जाना कि मैं आपको अस्सलाम वालेकुम बोल रहा हूँ। पता नहीं अजीब सी मुझे आवाज़ आ रही है। कोई है? ये कौन है? कौन है? कौन है तुम? पता नहीं कौन। अरे बाप रे, ये कौन आ गई? कौन हो तुम? यहाँ तो एक औरत की रूह है। ये कौन है? कौन हो तुम? क्या तुम उस औरत की बेटी हो? कौन हो तुम? अरे बाप रे, ये कौन आ गई? मैं तो निकालना पड़ेगा मुझे। अरे बाप रे, कौन हो तुम? आखिर तुम क्या चाहती हो? या तो मैंने एक औरत की आत्मा को देखा था। अरे बाप रे, ये कौन है यार? क्या आप गुरुदेव इस चीज़ का इशारा कर रहे थे? क्या ये जंगल बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है? यार वो लड़की यहाँ दिखी थी वापस, उस बच्ची, पता नहीं बड़ी है छोटी है मुझे पता नहीं है, मगर मुझे बहुत छोटी लग रही है। कौन हो तुम? दोस्तों 3 बार हो चुका, 3 बार भगा, आगे से आगे मिल रही है और अभी यहाँ मिली थी। हो सकता है गुरुदेव मुझे जो इशारा दे रहे थे वो इस बात का ही दे रहे थे कि यहाँ पे खतरा है इस जंगल के अंदर। हो सकता है इस जंगल में एंटर होते ही कुत्ते जो भौंकने के साइन दे रहे थे वो इस बात का ही था कि यहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा है। मुझे ये चीज़ें रोक रही है उस कब्र तक पहुँचने के लिए, मुझे जाने नहीं दे रही है उस कब्र तक, और अब मैं थोड़ा बहुत रास्ता भी भूल चुका हूँ। पता नहीं कौन सा है वो रास्ता। दोस्तों आवाज़ सुन रहे होंगे, कुत्ते कंटिन्यू साइन दे रहे हैं, मुझे रोकना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है। मगर एक बात है, अगर मुझे उस कब्र तक पहुंचना है तो मुझे आगे चलता रहना पड़ेगा, और वो जो चीज़ रोकना चाह रही है मुझे, वो जब तक दिखेगी नहीं वापस तो मुझे उस कब्र का रास्ता पता नहीं लगेगा। देखो दोस्तों अभी तक तो यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, शायद हो सकता है ये वो कब्र वाला रास्ता हो ही नहीं, मगर मैं भी ठान के आया हूँ जो चीज़ गुरुदेव ने मुझे दी है उस कब्र तक पहुँचा के रहूँगा मैं। आज मैंने उस औरत को वादा कराया कि तेरी मुक्ति कराऊंगा मैं, और ये चीज़ मुझे रोक रही है आज। कहाँ हो तुम? मैं खुद चाहता हूँ तुम सामने हो मेरे। उस कब्र तक जाने से मुझे रोक नहीं सकती हो तुम, सामने हो। दोस्तों अभी तक कोई भी सामने नहीं आ रहा है, हो सकता है ये वो रास्ता कब्र वाला हो ही नहीं,
क्योंकि जैसे आगे बढ़ा 2 से 3 बार वो दिखी है मुझे। हो सकता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। ये क्या चीज़ है? हाँ? दोस्तों इस तरफ से आवाज़ आई, ऐसा लगा जैसे कोई बुला रहा है मुझे इसी तरफ। आखिर हो कौन तुम? देखो मुझे उस कब्र तक जाने से तुम रोक नहीं सकती हो। अगर मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश करी तो मेरे पास भी मेरे गुरुदेव की दी हुई शक्ति है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है कोई। ध्यान से सुनो। देखो अमित भाई, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो गौर करके सुनो। मोना मेरी बहन, अगर इस वीडियो को अभी भी आप देख रहे हो तो ध्यान से सुनो आवाज़। कौन है? कोई है यहाँ? कौन है? कौन है? पूरी इसका मतलब इस तरफ है वो। देखो तुम मुझे उस कब्र तक पहुंचने से रोक नहीं सकती हो। तुम मेरे पास में अगर थोड़ा बहुत भी अगर करीब आने की कोशिश करी तुमने तो तुम्हारा भी हश्र बुरा होगा। मुझे पता है तुम उस कब्र तक मुझे पहुंचने नहीं दोगी, मगर मैं भी सोच के आया हूँ उस कब्र तक पहुंच के रहूंगा मैं। दोस्तों वो ना वो कब्र इस तरफ है। देखो बहन मेरी रक्षा करो, तुम्हारी कब्र तक आने से मुझे कोई रोक रहा है। मेरे सामने हो, तुम कहाँ हो? बहन मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए मेरे गुरुदेव से बात करके आया हूँ। कहाँ हो तुम? दोस्तों कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकने लग गए। दोस्तों कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं और वो मेरा रास्ता रोक रही है। लास्ट टाइम मुझे शायद इस तरफ दिखी थी वो, इसका मतलब इस तरफ रास्ता है। बहन मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ। पता नहीं कौन चीज़ है, क्या है, मैं नहीं जानता हूँ। वो मेरा रास्ता रोक रही है। शायद हो सकता है मेरे साथ में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। दोस्तों रास्ता इस तरफ है। मुझे कुछ याद आ रहा है, रास्ता इस तरफ है। अब मैं समझा गुरुदेव मुझे ऐसे क्यों बोल रहे थे। उनके कहने का मतलब है, उनका इशारा था कि इस जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे एक आत्मा नहीं है, यहाँ पे और ऐसी आत्मा है जो मेरा रास्ता रोकना चाहती है। हे भगवान, हे बजरंगबली भगवान मेरी रक्षा करना। पता नहीं ये रास्ता है कौन सा है। दोस्तों जाहिर बात है अगर ऐसे जंगल में आऊँगा तो रास्ता स्वाभाविक है भूल सकता हूँ, मगर कौन था? मैं थोड़ा बहुत याद आ रहा है मुझे। ये तो रास्ता नहीं था, ये रास्ता बिल्कुल नहीं था। अरे बाप रे, ये क्या था? कौन है? देखो मेरा रास्ता तुम पता नहीं क्यों रोकना चाहती हो। और कौन हो तुम? मैं तुम्हारे हाथ और पैर जोड़ता हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो। मैं एक बहन है जिसको वादा करके गया था कि मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। मैं उसकी कब्र तक पहुंचना चाहता हूँ। पता नहीं मेरा रास्ता क्यों रोकना चाहती हो तुम। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, भगवान का वास्ता देता हूँ। तुम जिस भी धर्म से हो,
उस धर्म की मैं वास्ता देता हूँ तुम्हें, मेरा रास्ता छोड़ दो। ये ब्लैक थैली दोस्तों, मैं उस दिन आया था जब ये जगह मैंने देखी थी। कैमरे में ध्यान नहीं था, मगर मेरा नीचे ध्यान गया था, ये थैली थी। इसका मतलब इस तरफ है वो रास्ता, इस तरफ है रास्ता। वो इस पेड़ को भी मैंने देखा था, इस वाले पेड़ को। अब याद आया मुझे, कब्र इस तरफ ही है। इस साइड में कब्र थी। अरे बाप रे, अरे वो खड़ी। कौन हो तुम? देखो मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं एक बहन को यहाँ पे मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ। तुम कौन हो, क्या हो, किस धर्म से हो, मुझे पता नहीं है, मगर मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, भगवान का वास्ता देता हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो। मैं यहाँ पे मैं उस कब्र तक जाना चाहता हूँ। उस कब्र पे ये चीज़ मेरे गुरुदेव ने मुझे दी है ताकि उसकी मुक्ति का रास्ता निकल सके। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? तब भारी झटका दिया इसने मुझे। दोस्तों, हिम्मत नहीं तोड़ूंगा, मुझे जाना इस तरफ ही है, वो कब्र इस तरफ ही है, हिम्मत नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम? आज दोस्तों मोशन सेंसर भी लेके नहीं आया, नहीं तो मैं इससे बहुत अच्छे से बात कर सकता था। कोई है, कोई है। पास में आके बात करूंगा तुझसे, तू आखिर है कौन? क्यों रास्ता रोकना चाहती हो तुम मेरा? दोस्तों, आप इन चीजों को नहीं समझोगे। जैसे ही उसने अपना हाथ करा, मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लग गई। मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा।